यही था कि शुरू से अंत तक मतलब हम लोग को केवल सिंपैथी बोला गया है। मतलब जब से दुकान का आया था तोड़ने के लिए तो केवल सिंपैथी, सिंपैथी, सिंपैथी पूरा मतलब जितने लोग भी थे सब सिंपैथी दिखा रहे थे, पर सिंपैथी के नाम पे क्या कर रहे थे यही नहीं पता था। बस दिखा रहे हैं कि सहानुभूति है आप लोग के साथ, आप लोग लिख दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप लोग के साथ सही होगा, ये होगा, और कुछ मिला नहीं। लास्ट तक हम लोग तोड़ने नहीं दिए थे दुकान, सबसे लास्ट में मेरा दुकान टूटा, लेकिन जब इतना प्रेशर बनने लगा तब हम लोग कहा कि हम लोग दे दिए। हम लोग कहें कि अब हो गया, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब देना तो है ही। लास्ट में देना ही पड़ा, और कुछ था नहीं। दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। द प्रिंट की चुनावी यात्रा मिर्ज़ापुर के विंध्याचल क्षेत्र में है। मिर्ज़ापुर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 1 सीट पर अपना दल को जीत मिली थी। इस वक्त हम विंध्याचल क्षेत्र में हैं। आइए जानते हैं कि विंध्य कॉरिडोर के निर्माण में जिनकी दुकानें और मकान तोड़े गए हैं उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलावती है। क्या हुआ था? अरे दुकान के हुए कॉरिडोर में आया था, उसके लिए हम लोग बहुत माने दौड़े धूपे, बोले कि मारे मेरा ही एक ही दुकान है, मेरे 8 बेटी हैं, पति भी नहीं है, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन इस पर लोग कोई कुछ नहीं बोले। फिर हम बहुत दौड़े धूपे, यहाँ तक विधायक के, डीएम के, लखनऊ भी गए। केशव प्रसाद से भी हम लोग मिले थे एक बार। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस बोले कि जो पर्ची हम लोग लेके गए थे वो बोले कि विशेष में रख दो। फिर उसके बाद से कोई फ़ोन वोन नहीं आया, बोले हम इस पे ध्यान देंगे, लेकिन वहाँ से कोई कॉल वॉल आया नहीं है अभी तक, तो कोई कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग आज तक ऐसे ही हैं। दुकान तो चला ही गया, मतलब 1 साल 6-7 महीना हो रहा है दुकान गए, तब से ऐसे ही बैठे हैं हम लोग, खर्चा पानी कुछ नहीं। जब जब दुकान जब से गई है तो आपने यहाँ के स्थानीय विधायक से शिकायत की? नहीं, हमें नहीं, गए थे एक बार, लेकिन कहीं ना कुछ नहीं होगा। बहुत बार गए, एक बार क्या मतलब 5-6 बार हम लोग राउंड लगा चुके, बहुत बार गए। बस वो बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता, इस बारे में कुछ नहीं हो सकता, जाएगा तो जाएगा, हम लोग के जाएगा तो जाएगा, चला जाए, लेकिन हम लोग को नौकरी दे दे, हम लोग जिससे अपना खर्चा पानी कर सके। अब ऐसे बैठ के तो हम लोग खा तो सकते नहीं है, तो कहे नहीं नौकरी हम लोग के हाथ में नहीं है, बस अब पढ़ाई जो है। लिखाई उसी दुकान से माने 9 लोग का खर्चा चलता था, और दुकान छोड़कर कोई मेरा धंधा पानी है ही नहीं है। घर पर बैठे हैं हम लोग, सब लोग। अब मेरे पापा हाँ। हेपेटाइटिस के मरीज भी थे उस समय, और उसका दवा इलाज, मम्मी का खर्चा पानी, मेरी एक छोटी सिस्टर है उसका भी दवा अभी भी चल रहा है, मतलब सारा कुछ उसी से होता था, हम लोग ऑलमोस्ट उसी पे डिपेंड थे। तो बस यही बोला गया था, आप ले लीजिए दुकान, बस नौकरी दे दीजिए, हम लोग को बस यही चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी कुछ कोई सुनवाई हुआ नहीं। अभी भी वही है, अभी भी हम लोग ऐसे ही पड़े हैं, मतलब क्या, चला तो चला ही गया। अब यही है कि हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लाएं, कैसे पढ़ाएं लिखाएं। सारी बेटी को ज़िंदगी खराब है, किसको पढ़ाने के लिए पैसा हम नहीं है, लोग की कहूँ पढ़ाई जाने। भी रुक गई है, मेरा डीएलएड था, 41,000 रुपये जमा भी करना था, इस वजह से वो भी रुक गया, जमा ही नहीं कर पाए तो पेपर नहीं दे पाए, बैठे हैं अब। दौड़ाई तो हम बहुत कह चुके, बहुत बहुत गए, समझ जाइए, लेकिन अब थक गए दौड़ते दौड़ते। विधायक के पास गए, डीएम के पास, एसडीएम माने यहाँ पर गए। तो क्या बोलते हैं वो लोग? वे लोग बोलते हैं कि दुकान बन जाएगा तो दुकान मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सहानुभूति बस देते हैं कि माता जी, मम्मी से कहते हैं माता जी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बस मेरा सहानुभूति है आपके साथ, मेरे हाथ में है नहीं, जब उनके हाथ में है नहीं तो किसके हाथ में है। डीएम क्या बोलते हैं? डीएम बोले कि ठीक है नौकरी दिला देंगे, लेकिन नहीं दिलाए। 2-4 बार बेटी लोग दौड़ी,
फिर हम विकास भवन, लेकिन अब छोड़ के विकास भवन हम लोग अपना मार्कशीट वार्कशीट जमा किए थे, लेकिन वहाँ से भी कोई कॉल नहीं आया। 2-3 बार गए थे भी, 2-2 घंटे वहाँ बैठे भी, उनको उनका वेट भी किए, लेकिन सबसे कुछ मुश्किल नहीं। है कि हमको कोई धंधा पानी नहीं है, बस वही दुकान था, वही छोटी दुकान से मेरा सब कुछ चल रहा था। कब से थी वो दुकान? वो दुकान तो मेरे ससुर था, ससुर के पहले उनका बाप दादा जो पुश्तैनी पुश्तैनी दुकान था। पुश्तैनी दुकान थी, मेरे दादा के जमाने अब की इसके थी। आगे को हम नहीं जानते हैं, बस इसके बाद तो इनके पापा को कर रहे थे। पापा खत्म हो गए हैं तो बेटी लोग बैठ रही थी, अब कोई धंधा पानी तो रहा नहीं। अब क्या बताएं, अपना सब दुखे दुख तो है सब इस समय। अच्छा, योगी सरकार ने कैसा काम किया? अब मेरे साथ क्या करें, अब हम क्या बताएं, मेरे जब कुछ नहीं, हम मेरे लिए क्या करें मेरे लिए। हम जब वहाँ गए, बोले कि हमको योगी से मिलवा दीजिए, तो हम बोले कि आप पर्ची जमा कर दीजिए, आपका सुनवाई होगा। अब कब सुनवाई होगा, कैसे होगा? हम तो बोले थे कि हमको उनसे मिलवा दीजिए। यही था कि शुरू से अंत तक मतलब हम लोग को केवल सिंपथी बोला गया है। मतलब जब से दुकान का आया था तोड़ने के लिए, तो केवल सिंपथी सिंपथी सिंपथी, पूरा मतलब जितने लोग भी थे सब सिंपथी दिखा रहे थे, पर सिंपथी के नाम पे क्या कर रहे थे यही नहीं पता था। बस दिखा रहे हैं कि सहानुभूति है आप लोग के साथ, आप लोग लिख दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप लोग के साथ सही होगा, ये होगा, और कुछ मिला नहीं। लास्ट तक हम लोग तोड़ने नहीं दिए थे दुकान, सबसे लास्ट में मेरा दुकान टूटा, लेकिन जब इतना प्रेशर बनने लगा तब हम लोग कहा कि हम लोग दे दिए। हम लोग कहें कि अब हो गया, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब देना तो है ही, लास्ट में देना ही पड़ा, और कुछ था नहीं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम विनय है, विनय मोदनवाल, विंध्याचल। कैसा काम हुआ है? काम तो यहाँ हुआ, अच्छा हुआ है, जो योगी सरकार की है, रोड चौड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यही है कि लोगों को मुआवजा बहुत बढ़िया नहीं मिला है, लोग संतुष्ट नहीं हैं यहाँ पे मुआवजा से। और ये जो नाली उली जब से टूटा है, हमेशा ऐसे नाली उली बहता रहता है, कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब है यहाँ कुछ है नहीं। आप लोग देख ही रहे हैं, नवरात्र में कुछ काम हुआ था, जो अच्छा काम हुआ था, नाली उली तोपा, पटिया से तोप वोप दिए थे, सब ठीक था, लेकिन फिर बाद में ऐसा हो गया, उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ पे ये नाली उली विषय में लेके। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? रत्नाकर मिश्र। कैसा काम किया उन्होंने? उनका काम जो है, हम क्या बताएं, उनका काम काम तो सब देख ही रहे हैं, अब उनके विषय में हम क्या बताएं, उनके विषय में क्या बोले। अब विधायक जी हैं, लेकिन उनके विषय में देख देख बोल नहीं सकते हम। जी बताइए, क्या नाम है आपका? रागिनी वर्मा। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? विकास ये हुआ कि चौड़ीकरण हुआ है, आगे चल के कुछ और अच्छा कार्य होगा, पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है सफल। जहाँ देखो तहाँ नाली बह रही है, गंदगी बह रही है, दिक्कतें आ रही हैं हम लोग को, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, न राशन मिल रहा है, और 1 साल हो गया हमारा राशन कार्ड भी बंद है, कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। हम बहुत कोशिश करें, सब जगह जा चुके, सरकारी ऑफिस जा चुके, सप्लाई ऑफिस जा चुके, हमारा राशन कार्ड अभी तक नहीं चालू हुआ है। हम बहुत कोशिश करें, थक गए हम, नहीं अभी भी ऑनलाइन भी किए, फिर भी नहीं चालू हुआ। क्या नाम है भैया? मनोज चौरसिया। क्या है समस्या आपकी? समस्या ये है भैया कि ये गंदगी यहाँ फैली हुई है, इसके वजह से यहाँ पे जो गंदगी की वजह से मच्छर और ये हो रहे हैं, इसके वजह से टाइफाइड, मलेरिया और ये बीमारियाँ फैल रही हैं। इस गंदगी की वजह से बिंद कॉरिडोर के चक्कर में हमने किसी से बात किया, ये नगर पालिका में जाकर, तो उन्होंने बोला कि है ये कॉरिडोर के अंडर में है, तो ये कार्य हो नहीं रहा है आज तक। जब भी आ रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता आते हैं, साफ करके थोड़ी दूर तक जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही गंदगी फिर वही हाजिर हो जाती है। ये कब से है? ये काफी दिन से है भैया, 2 महीने के ऊपर हो गया है, अभी तक साफ सफाई नहीं हुआ है? कुछ नहीं भैया, आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है भैया। हम इसी गंदगी के चक्कर में पड़े, और कोई गंदगी नहीं। सबको यहाँ कोई के घर में पता कर लीजिए, सब बीमार पड़े हैं, किसी को मलेरिया, किसी को टाइफाइड है, किसी को कुछ है, डेंगू। अच्छा ये बताइए, सरकार ने कैसा काम किया? सरकार ने तो अच्छा काम किया है, हमारी पीढ़ी नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत सुपर काम किया है। भले मुआवजा में 19-20 हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए
बहुत अच्छा कार्य किया। बीजेपी सरकार बढ़िया है, वो रहेगी। तो आपने सुनी विंध्याचल में विंध्याचल कॉरिडोर को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों की राय। मैं गौरव, मेरे साथ निर्मल पोद्दार। आप देखते रहिए द प्रिंट।